Hello students, in this session we will continue with exercise number 6.3, question number 2nd, and in that we have reached sum number 4th. For this again we have given a triangle over here जिसको टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिया है लेकिन हम लोग वर्टेक्स को नाम दे देंगे A, B और C. BC को राइट हैंड साइड में एक्सटेंड किया है सपोज पॉइंट D तक. AC को नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है सपोज पॉइंट E तक. अब हमें अगेन बाकी सम की तरह इधर भी x और y फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी कैन सी ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है यानी कि एंगल DCE, एंगल DCE, और ये x जो है यानी कि एंगल ACB एंड एंगल ACB. These two angles are vertically opposite angles. That means दोनों का मेजरमेंट सेम होगा. So angle ACB will be equal to angle DCE. ACB तो x दिया है और DCE जो है वो हमको 60 डिग्री दिया है. So the value of x will be equal to 60 डिग्री. अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इस y एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड दैट विल बी डन बाय यू इन योर होमवर्क. क्लियर? नेक्स्ट इज सम नंबर 5th. अगेन अ ट्राइंगल इज गिवन जिसके वर्टेक्स के नाम तो नहीं दिए लेकिन हम इन्हें नाम दे देंगे वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C. AB लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है D तक. AC लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है सपोज E तक. नाउ एज वी कैन सी एंगल DAE और ये वाला एंगल यानी कि एंगल BAC, एंगल DAE एंड एंगल BAC, दिस आर वर्टिकली opposite angles. सो इसका मतलब एंगल BAC का मेजरमेंट एंगल DAE जितना होगा. BAC तो हमको y दिया है और DAE 90 डिग्री है, सो y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम लोग ट्राइंगल ABC के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. दैट सेज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री. एंगल A यानी कि y यानी कि 90 डिग्री, B is x, C is x, that will be equal to 180. So 2x is equal to 180 minus 90. 90 को right hand side ले जाएंगे. 2x is equal to 180 minus 90, that will be 90 itself. अब ये 2 को 90 के डिवीजन में ले जाओ, you will get 90 divided by 2, that will be equal to 45. So ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45. क्लियर? नेक्स्ट इज सम नंबर 6th. Here we have given a triangle over here. Suppose the triangle is ABC. अब इस AB लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है सपोज द पॉइंट इज D. AC लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड किया है सपोज द पॉइंट इज E. BC लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड किया है सपोज पॉइंट इज F. देन AC लाइन को नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया सपोज द पॉइंट इज G. AB लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड किया सपोज H एंड BC लाइन को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड किया सपोज द पॉइंट इज I. नाउ हियर द एंगल इज गिवन एज x which is DAE. Angle at here is given as x which is GCF and angle over here is given as x that is HBI. तो हमें यहाँ पे ये तीनों एंगल जो है वो x x x दिए हैं. ठीक है. अब पहली बात सपोज हम यहाँ पे एक एंगल कंसिडर करते हैं विच इज एंगल A फॉर द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल. तो ये दोनों एंगल जो है वो कैसे होंगे? दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल DAE एंड एंगल BAC, एंगल BAC आर vertically opposite angles.
So we can write angle BAC will be equal to angle DAE. अब BAC फाइंड करना है और DAE हमको x दिया है. That means this angle BAC, that is this angle, will be equal to x. Further, एंगल ओवर हियर B का जो इंटीरियर एंगल है और इसके सामने ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी कैसे होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दैट इज एंगल HBI, एंगल HBI एंड दिस एंगल एट B, that is ABC, angle ABC are vertically opposite angles. So angle ABC will be equal to angle HBI. अब ABC हमको फाइंड करना है और HBI हमको x दिया है. So this ABC will also be equal to x. और सिमिलरली ये एंगल GCF और एंगल ACB, ये दोनों भी कैसे होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, जिनको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ. एंगल GCF and angle ACB are also vertically opposite angles. That means angle ACB will be equal to angle GCF. अब ACB तो हमको फाइंड करना है, GCF is x, so ACB will also be equal to x over here. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये तीनों इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट मिल गया है. डन. अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और ये तीनों x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, ये काम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. यू हैव टू कंप्लीट दिस सम बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी टू द ट्राइंगल ABC. क्लियर?